अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ उस्मान रहमान, आपका मैथ्स इंस्ट्रक्टर। 1.4 के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी किया, जिसके अंदर हमने दो चीज सीखी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चीज हमने क्या सीखी थी? फर्स्ट चीज हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के जो फर्स्ट रूल था वो क्या था कि पहले के कॉलम और दूसरे की रो अगर आपस में बराबर होंगे तो आप उसको क्या कर सकते हो, जरब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने एसयू का, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या सीखा? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने प्रोडक्ट करना सीखा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम उसी को प्रोडक्ट को मजीद एक्सपेंड करके सीखेंगे कि मजीद हम उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो हमारे पास 1 है उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमसे उसने 1 2 4 0 एक सवाल दिया गया, इसको क्या कह रहा है वो सॉल्व करो, प्रोडक्ट निकाले। प्रोडक्ट के लिए पहली कंडीशन, पहली शर्त क्या है कि पहले के क्या देखेंगे, हम कॉलम देखेंगे। पहले कॉलम कितने हमारे पास C1 C2 दो कॉलम, और दूसरे के हम क्या देखेंगे, रो देखेंगे। इसकी कितनी रो? 2 है। ये C1 C2 R1 R2 पहले के कॉलम और दूसरे की रो अगर आपस में बराबर है तो हम उसको आपस में जरब कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको जरब नहीं कर सकते। हमें चेक किया पहले कॉलम दूसरे की रो आपस में बराबर है, ये दोनों क्या कंफर्टेबल है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, जरब कर सकते हो। इधर आप लिख दोगे दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये लिखने के बाद हर ऑप्शन में आप ये नोट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर दोगे, इनको प्रोडक्ट करवा देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट करवाने का क्या तरीका है? इक्वली साइन इसलिए लगाए क्योंकि जो हम सॉल्व करें इसके को सॉल्व करें। पहले जरब करने का क्या तरीका सिखाया था मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि पहली रो, पहले मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का क्या करेंगे, कॉलम उठाएंगे। उठा लें जी। पहली रो का पहली एंट्री क्या है, 1 है। 1 जरब किससे करूंगा, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की फर्स्ट एंट्री 4 से। अब वही मैट्रिक्स चल रहा है, वो उसी रो का सेकंड एंट्री चल रहा है, तो प्लस दरमियान में 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, उसी मैट्रिक्स की मतलब सेकंड मैट्रिक्स की उसी कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ 2 + 0। अब देखिए ना ही, अब पहली रो कर ली पहला कॉलम, अब सेकंड तो कॉलम नहीं है ना, मतलब आपके ब्रैकेट यहां क्लोज हो गए। अब देखिए कोई और आपके पास रो है, दूसरी रो भी नहीं है, मतलब पूरा मैट्रिक्स आपके पास यही था। 1 जरा 4 4 2 + 0 2 4 2 क्या आ जाएगा आपके पास 6, आपके पास आंसर क्या है 6 आया। क्लियर? ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आया 6। आपके पास क्या है, इस मैट्रिक्स का आंसर है। इसकी कॉलम 2 था, इसका क्या था, रो भी 2 था। इसका जो आपके पास ऑर्डर था वो क्या था, 1/2 का। इसका जो ऑर्डर आपके पास क्या 2/1 का था। आपके पास जो आंसर है वो क्या है, 1/1 का है। यहां तक क्लियर? 1 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूं, मैट्रिक्स के ऑर्डर से कोई गर्ज नहीं है, हमें फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो को देखना है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो आपस में बराबर है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा गया 1 2 5 -4, वो भी सेम ऐसे ही है 1 2 5 -4। पहले चेक करें कि आपस में कंफर्टेबल है या नहीं है। कंफर्टेबल क्या चेक करते हैं, पहले एक कॉलम और दूसरे की रो। पहले कॉलम हमारे पास 2 है, दूसरे की रो भी हमारे पास 2 है। अगर पहले कॉलम और दूसरे की रो आपस में बराबर है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जरब कर सकते हैं। जरब करते हैं इसको, 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, R1 को उठाते हैं C1 से प्रोडक्ट करने के लिए 5, R1 की दूसरी एंट्री और उधर से C1 की दूसरी एंट्री 2 × -4। उसके बाद ना ही C2 है और ना ही R2, मतलब यही मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। 1 × 5 5 2 × 4 नफी का 4 है, नफी जमा क्या हो जाएगा, ये जब इससे प्रोसीड होगा ये जमा नफी 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 का क्या आ जाएगा पास 8 आ जाएगा। 2 × 4 माइनस का 8 माइनस जमा माइनस 5 - 8 जमा आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 3, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे क्या कहता है वो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे उसने पूछा है जी -3 0 और 4 0। पहले चेक कर लें कि इसका जो कॉलम फर्स्ट का और दूसरे की रो आपस में बराबर है। पहले की देखिए कॉलम आपके पास 2 है, दूसरे की R भी 2 है, मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई करवा दें। तरीका वही पहले वाला है, सेम क्वेश्चन है। -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, +0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। अब ना ही इसके बाद आपके पास कोई सेकंड रो है, ना ही इसके बाद आपके पास कोई दूसरा कॉलम है, तो आप इसको क्या करो, प्रोसीड कर दो। -3 × 4 -12
0 मल्टीप्लाई बाय 0 जमा का 0, -12 जमा 0, ये -12 का पास कहाँ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ऐसे हो गया। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं -6 0 एंड 4 0। क्वेश्चन नंबर 1 से ले क्वेश्चन नंबर 4 जो 4 पार्ट है, 4 के 4 का सेम पैटर्न है। मतलब पहले में कॉलम 2 है, सेकंड में रो 2 है, सेम प्रोसीजर है। पहले कॉलम कितने हैं आपके पास 2, दूसरे की रो कितने आपके पास 2। कैसे 2 रो और 2 कॉलम है वो भी अगेन चेक करवा देता हूं आपको। ये देखिए बेटा, वर्टिकल वे के अंदर होते हैं कॉलम होते हैं ये C1 C2, जो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर होते हैं वो रो होती हैं R1 R2। पहले में कॉलम 2 है, दूसरी में रो 2 है, आपस में बराबर, आप इसको ज़रब कर दें। -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, प्लस दरमियान में 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। उसके बाद ना ही कोई R2 है, मतलब ये C1 उठाया ना, R2 उधर से कोई R2 नहीं है, C2 नहीं है, ना ही इधर से R2 है। फर्स्ट में ना R2 है और सेकंड में ना C2 है, मतलब जो मैट्रिक्स है आपका यही क्लोज हो जाएगा। -6 दरबे 4 क्या आ जाएगा आपके पास, -24 जमा 0, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -24। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है। अपने बुक्स को ओपन रखा करें ताकि आप क्वेश्चंस को देखते रहें। पार्ट नंबर 5 के अंदर उसने हमें कहा है कि 1 2 -3 0 एंड 6 -1, और इसका सेकंड मैट्रिक्स है 4 5 0 -4। अगेन एक एंट्री को चेक कर लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। R1 1 2, R2 -3 0, R3 6 -1, सेकंड मैट्रिक्स में R1 4 5 एंड R2 0 -5 4। अब ये देखें, ये क्वेश्चन आया न्यू। हमने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, चारों क्वेश्चंस का सेम पैटर्न था, सेम ही प्रोसीजर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, इसमें हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हम उसको क्या चेक करते हैं, हम पहले के कॉलम और सेकंड क्या करते हैं, रो चेक करते हैं। अब देखिए पहले कॉलम कितने हमारे पास, देखें C1 C2, पहले कॉलम कितने हैं 2। सेकंड की रो देखते हैं R1 R2, सेकंड कितनी है, रो भी 2 है। मतलब पहले कॉलम और सेकंड की रो आपस में बराबर है। अगर पहले कॉलम और सेकंड की रो आपस में बराबर हो तो क्या होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप एक कंप्लीट लिखेंगे, दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करता हूं जी, कैसे सॉल्व करना है बेटा, तवज्जो को बिल्कुल इधर रखना है क्योंकि न्यू चीज है। अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये मिस हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें समझ नहीं आएंगे। पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि R1 उठानी है फर्स्ट मैट्रिक्स की और C1 उठाना है सेकंड मैट्रिक्स का। R1 किससे ड्रॉप करना है, C1 से। R1 आपके पास क्या है, ये है 1, जरब किस हो जाएगा, R1 C1 से। 1 जरब हो जाएगा आपके पास 4 से, फिर हमने प्लस 2 जरब हो जाएगा 0 से। ये तो होगा आपके पास R1 C1 के साथ। सेकेंड ये आपको क्या सिखाया था कि R1 तो C1 से हो गया, अगर उसी मैट्रिक्स अगले मैट्रिक्स में C2 है तो फिर R1 को C2 से भी जरब करेंगे। मतलब R1 मल्टीप्लाई किस हो जाएगा, C2 के साथ। पहले R1 को आपने C1 के साथ जरब किया, फिर आप R1 को किससे करेंगे, C2 के साथ भी जरब करेंगे। क्लियर, दरमियान में गैप क्योंकि एक जो इंट्री वो कंप्लीट हो गई है। फिर किसको करेंगे, 1 को किससे करेंगे, 5 से जरब करेंगे, प्लस फिर 2 को किससे जरब करेंगे, -4 से करेंगे। अब देखिए C3 है कहीं, अगर C3 है तो फिर आप R1 को C3 से भी करेंगे। अब C3 नहीं है, मतलब यही आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये आपका R1 का काम सारा क्लोज हो गया। क्लियर, R1 क्लोज। अब जैसे आपने R1 को प्रोसीड किया है, R1 को आपने C1 और C2 से प्रोसीड किया है, तो आप R2 को भी ऐसे करेंगे, आप R3 को भी ऐसे करेंगे। R2 को उठाते हैं, -3 मल्टीप्लाई किस होगा, C1 की फर्स्ट इंट से 4 से, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई किस हो जाएगा, 0 से, दरमियान में गैप। उसके बाद R2 C1 से हो गया, अब R2 C2 से होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। क्लियर, R2 C1 से भी होगा, C2 से भी होगा, C3 नहीं है, यही मैट्रिक क्लोज। फिर आप किसके पास आ जाएंगे, R3 के पास। 6 मल्टीप्लाई किस हो जाएगा आपके पास, R1 C1 के साथ, 4 के साथ, और जी -1 तरफ हो जाएगा आपके पास 0 के साथ। क्लियर, फिर जी आपके पास R3 किससे होगा, C2 के साथ,
6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ। चेक कर ले कहीं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में आपने कोई फॉल्ट या कोई मिस्टेक तो नहीं की। क्या सिखाया है कि R1 को करेंगे C1 के साथ, और फिर अगर C2 है तो फिर R1 को करेंगे C2 के साथ, अगर C3 है तो फिर आप R1 को करेंगे C3 के साथ। मतलब पहले मैट्रिक्स की जो पहली रो है उस रो को सेकंड मैट्रिक्स सामने वाले मैट्रिक्स के हर कॉलम की हर एंट्री के साथ जरब करेंगे। मिसाल के तौर पर R1 को जरब किया C1 के साथ, अब C1 कंप्लीट हो गया, बीच में गैप आ गया। अगर C2 है तो C2 के साथ कर लिया, जब C2 कंप्लीट हो गया बीच में गैप आ गया, उसके बाद अगर C3 है तो C3 के साथ करेंगे। जब तमाम कॉलम हो जाएंगे फिर आप किसकी तरफ आएंगे, R2 की तरफ आएंगे। R2 को सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम के साथ जरब कर लेंगे। जब ये हो जाएगा फिर आप R3 की तरफ आएंगे। R3 को भी आप सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम के साथ क्या कर लेंगे, जरब कर लेंगे। जरब करने के बाद आपके पास एक कंप्लीट एक डायग्राम परिचय में मैट्रिक्स की टाइप आ गया। अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड करता हूं। 1 × 4 4, 2 × 0 0, 4 जमा 0, 1 × 5 5, 2 × 4 8, नफी जमा नफी का 8, -3 × 4 माइनस का 12 जमा का 0, -3 × 5 माइनस का 15 जमा नफी नफी, लेकिन 0 0 था जमा लगा दे नफी लगा दे, कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 6 × 4 24 जमा नफी नफी, 7 0 है जमा लगाए नफी लगाए, कोई भी क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 6 × 5 30, नफी नफी क्या हो जाएगा, जमा 4 और 1 4, और जमा का ही 4 आएगा, ये जमा का 4। 6 × 5 30, -1 -4 जमा का 4, नफी नफी क्या होगा, जमा का 4, ये आपके पास आगे इसको ऐड कर रहा हूं। 4 जमा 0 4, अब 5 -8 है, 1 जमा का 1 नफी का है, देखें इसका जमा ये नफी है। नफी जमा जब आएगा क्या करेंगे आप, नफी करेंगे, 8 में 5 गया 3, सैंपल किसकी आएगी आपके पास, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। वैल्यू किसकी बड़ी है, 8 की है 5 की, 8 के साथ क्या आएगा, नफी का 3, सॉरी 8 में 5 गया 3 नफी का। -12 जमा 0 माइनस का 12, -15 -0 माइनस का 15, 24 -0 24, 30 जमा 4 34। ऊपर से अगेन चेक कर लें कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। और क्वेश्चन को सॉल्व करने बाद भी ये जो पेज है 1.4 है, 1.4 के बुक के लास्ट के अंदर आपके पास आंसर शीट दी जाती है, ये आंसर शीट है, वहां से आप क्वेश्चन को चेक कर लेंगे कोई मिस्टेक तो नहीं निकली। आपने 1.4 का किया जी, आपने क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5, R1 है इसके अंदर 4 -3 R2 -12 -15 R3 24 34। मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकाला है। क्यों एक्यूरेट निकाला है, क्योंकि आपने हर चीज को हर स्टेप को ऑथेंटिक किया है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम चेक करना, नंबर ऑफ रो चेक करना। अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर है तो आप क्या कह सकते हैं कि दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कंफर्टेबल चेक करने में फिर आपने क्या किया है कि मल्टीप्लाई करने के प्रॉपर तरीका सीखा है। तरीका क्या था, ये आप नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे ना इसके 1.4 के, वो आपको कंप्लीटली अच्छी तरह क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये क्या था कि R1 को C1 के साथ, फिर उसी R1 को C2 के भी साथ, मतलब पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के तमाम कॉलम के साथ रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ क्या करना, जरब करना है। R1 को C1 के साथ किया, R1 को C2 के साथ किया, R1 को C3 के साथ करते, अगर वो होता तो नहीं है, यही मैट्रिक क्लोज हो गया। R2 को C1 के साथ किया, R2 को C2 के साथ किया, R3 नहीं है, यही मैट्रिक क्लोज। R3 को C1 के साथ किया, R3 को C2 के साथ किया, आगे C3 नहीं, यही मैट्रिक क्लोज। उसके बाद जमा नफी वाला प्रोसीजर किया, जमा नफी वाला प्रोसीजर करने के बाद प्रॉपर हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 1.4 का लेक्चर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब देख ले हमने आज के 2 लेक्चर पढ़े, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। एक्सरसाइज 1.4 के लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 के हवाले से, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स को करना सीखा, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना सीखा, मैट्रिक्स की प्रोडक्शन के लिए जो उसकी कंपैटिबिलिटी हो तो उसको चेक करना सीखा। इन क्वेश्चंस के हवाले से आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कोई इश्यूज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मजीद लाजमी पूछा करें। उसके अलावा अगर आपको वहां तो झिझक होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे पास दिए गए आपके पास नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां हमें डायरेक्टली मैसेज करें। इस क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपको 9th 10th के हवाले से, मैथ के हवाले से किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे हमें शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमने पूरी कोशिश करेंगे कि आपके वो तमाम जो आपके पास कंफ्यूज इश्यूज उसको कंप्लीटली क्या करें, कवर करें। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।